ओम शांति। यूं तो दुनिया में आने और जाने का ही खेल खेला जाता है। जैसे फेमस कवि भी होकर गए, वो भी कहते हैं कि जो आज मैदान में लड़ रहे थे, कल देखो शमशान में जल रहे हैं। यही जीवन का सत्य है, आना और जाना। और बाबा ने आज हमें इसी के ऊपर बहुत सुंदर बातें बताई हैं, और टाइटल है, ये जीवन आने और जाने का एक खेल है। ये जीवन आने और जाने का एक खेल है। टाइटल से ही जैसे समझ आ रहा है कि बाबा हमें क्या क्या बातें इस मैसेज में बताने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे ज्ञान और बाबा से मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। यह ज्ञान और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में। आप बच्चों की इंतजार में। और क्या बोले कि ये जो बाबा हमें ज्ञान देते और फिर हम बाबा से मिलन बनाते, है ना, कंबाइंड रूप में परम धाम जाकर, सूक्ष्म वतन जाकर हर पल बाबा के साथ हम कनेक्ट रहते। छात्रक, छात्रक किसको कहा जाता है? छात्रक का अर्थ ही है कि जैसे प्यासे हैं। छात्रक एक पक्षी होता है जो अपनी प्यास बारिश की बूंदों से बुझाता है। तो वेट करता है, बारिश आए तो प्यास बुझे। हम सभी बच्चे भी पूरे 5000 साल के कल्प में बाबा का वेट कर रहे थे कि बाबा आए और हमें इस ज्ञान से, बाबा के मिलन से हमारी प्यास जो सदियों से चली आ रही थी वो बुझाएं। बाबा आ गए और हमें संतुष्ट बना रहे हैं, इस ज्ञान से भर रहे हैं। और बाबा कहते हैं आप बच्चे इस परमात्म मिलन से कितने न्यारे और प्यारे बनते जा रहे हैं। न्यारे, डिटैच होते जा रहे हैं। अभी तो डिटैचमेंट हम सभी अनुभव करते हैं। हम अपने आप से भी आज डिटैच होते जा रहे हैं। इतने डिटैच कि काल का भी अब कोई डर नहीं है। ये डिटैचमेंट है। और प्यारे भी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी से प्यार, किसी से कुछ चाहिए नहीं, देने की देने की अवस्था में पहुंच गए हैं, जो न्यारे और प्यारे बन गए हैं। कहते दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी हैं। अनेक आत्माएं हैं परमात्म मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में है। और फिर बहुत सुंदर लाइन बोली लास्ट में, आपके इंतजार में। अर्थात आप अपने को इतना तैयार कर लीजिए कि आपसे बाबा की प्रत्यक्षता, भासनाएं, आपकी वाइब्रेशन से अन्य आत्मा को महसूस हो। अन्य आत्माएं इंतजार में है। इंतजार में तो है ना, देखो बाहर कितना ढोंग है, कुछ पता भी नहीं चलता कोई किसको कब कहां से धोखा देगा। अनेक आत्माएं धोखे में फंस चुकी हैं। सत्य पिता भगवान परमात्मा को ढूंढ रही हैं, पर सही अर्थ ना जानने की वजह से बस ढूंढ ही रही हैं, क्योंकि बताने वाले भी कभी धोखा दे देते हैं। पर जब हमारे आचरण से प्रत्यक्ष होगा परमात्मा का, उनके गुणों की प्रत्यक्षता होगी, तो इंतजार अन्यों का खत्म हो सकता है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने कोने में गुप्त रूप से अपना पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि दिव्य बाबा अर्थात परमात्मा को जानने अथवा
देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाबा ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसीलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो। बाबा कहे कि आप दुनिया के कोने में बैठे हो, कोने कोने में, आप अपना श्रेष्ठ भाग्य पुरुषार्थ से बना रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने आते ही आप बच्चों को दिव्य दृष्टि और बुद्धि दे दी है। दिव्य दृष्टि बुद्धि आते ही क्या हुआ, हम परमात्मा को, बाबा की बातों को समझ सकते, और ये इसीलिए भी समझ सकते क्योंकि बाबा ने हमें बोला आप विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि आपके अंदर अब परिवर्तन आ गया, दिव्यता बढ़ गई है, तो आप ही बना सकते हैं, ये मिलन बना सकते। तो यह आना और जाना, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है उसका सार यह दो शब्द ही है, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी, कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म बंधन से न्यारी हो जाती, संबंध में रहते बंधन में नहीं रहती हूँ। तो ये क्या हुआ, कर्म के लिए आना और फिर न्यारे बन जाना। मैंने कितना अच्छा बताया ना, अभी हमने टाइटल ही कितना सुंदर है कि खेल है। तो ये आना और जाना आप विशेष ब्राह्मण आत्माओं की पढ़ाई का सार है। कैसे? जब हम परमात्मा से मिलने जाते या उनकी याद में बैठे, शरीर छोड़ ऊपर परम धाम भी चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन भी जाते हैं, तो ऐसे हम मिलते हैं उनसे। तो शरीर में आना और जाना ये हमारा क्या है, पाठ है, खेल है कितना बड़ा। दुनिया में तो कितने प्रकार के खेल होते हैं ना, और हम कौन सा खेल खेल रहे हैं, आने और जाने का, जो सत्य खेल है ना। अभी तो हमने देखा कि जीवन का सत्य भी यही है, आना और जाना। तो बाबा क्या कहते हैं, कर्म योगी का अर्थ क्या है? कर्म करते हुए योग में रहना। अर्थात जो कर्मातीत अवस्था का गायन बाबा के हमेशा बताते। तो कर्म योगी का अर्थ क्या है, अशरीरी बनकर हर कर्म करते हुए कर्म के बंधन और संबंध से न्यारे। अर्थात इस शरीर का आधार लिया, कर्म किया और न्यारे हो गए, उससे बंधन में नहीं आए, किसी भी संबंध के बंधन में नहीं आए, संबंध निभाया और न्यारे हो, डिटैच। तो बाबा कहते किसी भी बंधन में नहीं आते हो, कर्म करने के लिए आए, आना और फिर जाना। आजकल तो हम सोते भी ऊपर हैं। हाँ, हम सभी ने सीखा है ना सूक्ष्म वतन में कैसे सोना है। तो फिर सुबह आते हैं ना इस शरीर में, इस दुनिया में काम करने के लिए, और फिर रात को फिर चले जाते हैं। दिन में कितने चक्कर लगाते हैं अपने घर जाने के लिए। तो हमारा घर तो ये नहीं है, परम धाम, सूक्ष्म वतन। बाबा कहते हैं आना और जाना, यानी कि कर्म योगी बन जाना। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्म इंद्रियों को अधीन कर अधिकारी की स्थिति में अपने कर्म को कर्म योग की स्थिति में कराते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं होते, पर कर्म कराने वाली मैं अधिकारी आत्मा इंद्रियों को वशीभूत बनाते हैं। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन बाबा ने। बाबा कहते कि कर्म करने के लिए बंधन वश नहीं होते, मतलब कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो जाते हो, बल्कि कर्म इंद्रियों को वशीभूत बनाते हो, इंद्रियों के मालिक बन जाते हो।
कि आप आत्माएं अधिकारीपन से इस शरीर में आए, अपने सारे कर्म करे, कर्म इंद्रियों से कर्म कराए और डिटैच हो। कोई भी किसी के वश हो जाता तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्म इंद्रिय के वश हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, आज आंख ने धोखा दे दिया, जो नहीं देखना था वो देख लिया। आज मुख ने धोखा दे दिया, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया। दृष्टि ने धोखा दे दिया। ऐसी बातें तो कहते हो ना। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूतियां होना। आप बच्चे तो सुख के सागर हैं, तो मास्टर सुखदाता है ना, तो दुख कहाँ से आ जाता है, क्योंकि परवश हो जाते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जब भी हम किसी भी कर्म इंद्रियों से किसी के भी वश में हो जाते तो मजबूर हो जाते हैं, मालिक नहीं होते, मजबूर हो जाते हैं। पर आप बच्चे कौन है, मजबूत हैं, मजबूर नहीं है। किससे मजबूत है, अपनी स्वमान की स्थिति कि मैं सर्वशक्तिमान पिता की मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो स्वमान में रहने से मजबूत हो जाते हैं, मजबूर नहीं। फिर कहते कई बच्चे कभी कभी किसी कर्म इंद्रियों के वश हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं आंख ने जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया, मुख को जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल दिया, तो धोखा खा लिया। जो परवश होते हैं तो उनको धोखा मिलता है, और धोखा की निशानी क्या है धोखे की, कि दुख हो जाता है ना, दुख में रहते हो। अटैच होते हो तो दुख में होते हो, डिटैच होते हो तो दुख में नहीं होते, धोखा नहीं खाते। धोखा खाना चाहते नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों चक्कर में आ गए, कैसे चक्कर में आ गए। परंतु आप तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हो, किसी धोखे में नहीं आते, ना किसी चक्कर में आते। आप तो स्वदर्शन चक्र अनेक बार लगाते हो। ये सुदर्शन चक्र आप बच्चों को अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला है। ना सिर्फ आपको, आपके द्वारा आपको निमित्त बनाकर अनेकों आत्माओं को छुड़ाने वाला चक्र है। बाबा क्या कहते हैं कि धोखा खाना तो नहीं चाहते आप सब बच्चे, पर जब किसी के वशीभूत हो जाते हैं तो धोखा खा लेते हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि पता नहीं चक्कर में कैसे आ गए, हम चाहते तो नहीं थे, पता नहीं कैसे आ गए, क्यों आ गए। पर आप बच्चे कौन है, स्वदर्शन चक्रधारी हैं। याद है ना, अपने 5 स्वरूपों का ड्रिल किया था, जिसमें मुझ आत्मा का पूरे 5000 साल का स्वदर्शन हुआ था, मेरे हर पाठ का, हर रोल का। तो बाबा कहते हैं आप तो स्वदर्शन चक्रधारी हो। आप आत्मा किसी भी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते, क्योंकि स्वदर्शन चक्र आपको अनेक चक्रों से छुड़ा देता है। ना सिर्फ आपको, पर आपके द्वारा आप निमित्त बन के कितनी आत्माओं को इन चक्रों से छुड़ा सकते। बाबा हमारी शक्तियों को हमें याद दिला रहे हैं कि आप अनेकों के भी निमित्त बन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अनेक प्रकार के दुखों के चक्रों से बचने के लिए सोचते तो हैं, इस सृष्टि चक्र से निकल जाए। अंडरलाइन करेंगे इस बात। आज बार दुनिया में हम देखते हैं ना, कितना बोझा है। जो सच बात है
उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि शरीर लेना, फिर जीवन के सभी कार्य करना, अपने रोल में आना, कुछ ही तो काम है। शरीर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर या जो भी कार्य करके अपने आप को उस लायक बना, शादी, बच्चे, कुछ ऐसे ही पड़ाव होते हैं दुनिया में हमारे इस जीवन के। पर आज देखो, जीवन जीना ही बोझिल होता जा रहा है। अनेक आत्माएं बोझे में हैं। और इतने बोझे में है, इतने दुख, क्योंकि चक्रों में फंस गए ना। ज्ञान नहीं है कि ये ड्रामा है। नहीं ज्ञान था, हम लोगों को भी नहीं था, तो हम भी तो दिक्कत में आ जाते थे। पर जब ज्ञान मिला तो चक्रों में आते सोचते हैं कि इस सृष्टि चक्र से ही काश हम निकल जाए, मतलब शरीर ही छोड़ दें, दोबारा आना ना पड़े। कई लोग कहते हैं ना कि हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। कोई तो पूछते हैं कि क्या हमें कभी जन्म ना लेना पड़े, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? पर बाबा ने हमें कितने प्यार से बताया कि ये संभव नहीं है। हमारा पाठ है, हाँ, हम इस चक्कर से, सृष्टि रूपी नाटक से परे नहीं हो सकते कभी भी। जैसा समय आएगा, सतयुग के हिसाब से अपनी जितनी तैयारी करेंगे तो सतयुग में आ जाएंगे, कम तैयारी तो त्रेता, और कम द्वापर, और कम, हाँ, और कम फिर कलयुग में। अभी देखो 1956 में भारत की आबादी बस 36 करोड़ थी, और अभी आबादी हो गई कितनी, 140। पूरे विश्व की आबादी थी 120 करोड़, अभी होगी अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़। तो सारी आत्माएं तो अभी पिछले लगभग 50-60 साल में ही सृष्टि रंगमंच पे आ गई हैं। परमधाम खाली हो गया है। अब हमें बाबा ने ये विशेष ज्ञान दिया, हाँ, हमें विशेष बनाया। तो अब हम अपनी तैयारी कर, जहां जहां अपने आप को जिस डिग्री पे स्थापित कर देंगे, उस हिसाब से तो हमें चक्कर में आना ही पड़ेगा। इससे कोई मुक्ति नहीं है, हाँ, इसको पक्का करना है। लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करने वाले बच्चे हो, ये तो कोई जानता ही नहीं है। सब तो बस इस चक्कर से किनारा लेना चाहते हैं, क्योंकि दुखों से किनारा करना चाहते। पर आप बच्चे तो अब इस सृष्टि चक्र को समझ चुके हैं। जीवन में रहते हुए, हर कार्य करते हुए जीवन मुक्ति की स्थिति में रहते। क्यों? क्योंकि आते और जाते, घर आते, बाबा से अपने आप को भरते, और फिर अपने शरीर का धारण कर अपने सारे ही कर्म करते, सारे ही रोल निभाते, फिर वापस घर आते, पिता की गोद में बैठते, खेलते, रात को नींद लेते, फिर तैयार कर सुबह उठ अपने आप को धारण करते, इस शरीर को कार्य कर, फिर वापस घर आ जाओ। आपकी स्थिति तो जीवन मुक्ति की स्थिति है। बाबा एक्सप्लेनेशन देखिए कितनी सुंदर है कि सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हो, सभी दुख से किनारा कर चुके हो। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, हम घर चले जाते हैं ना फटाफट से, कोई भी अपने सारे काम करे, फिनिश करे, बाबा के पास। बाबा कहते हैं मेरे गोद में खेलते हो, रात को नींद लेते हो, फिर सुबह उठ के शरीर धारण किया, अपने सारे रोल निभाए, अपने सारे कार्य करे, फिर बाबा के पास। तो थकते नहीं हो, और इसलिए आनंद में हो। तो जीवन मुक्ति की स्थिति में जीवन भी है और मुक्त भी है, फ्रीडम है। जैसे आज हम सभी तो फ्रीडम चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं। जरा सा भी बीमार हो जाते हैं तो किसी पे आश्रित होना नहीं चाहते, फ्रीडम चाहते, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, सभी दुखों से फ्रीडम चाहते हैं। पर अभी तो क्या हो गया, एक दूसरे से भी लोग फ्रीडम चाहते हैं। पर बाबा ने हमें अपने आप से कैसे हम
मुक्त हो सके, फ्रीडम पा सके, इसका बड़ा सुंदर क्या दे दिया है, एक्सरसाइज दे दी, खेल दे दिया, खेलते रहो बस इसको। आप बच्चे तो अब चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन से मुक्त डबल दिला सकते हैं, मुक्ति डबल दिला सकते हैं। औरों को चैलेंज करते हो ना, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसे चैलेंज आप बच्चों ने किया है ना, और कितनी आसानी से इस खेल को खेलते हो। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति हमारा, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले, मुक्त कराने वाले श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ आत्माएं, परमात्मा के न्यारे और प्यारे बच्चे। बाबा कहते हैं आपने तो दुनिया को चैलेंज कर दिया है। कैसा चैलेंज कि आप डबल मुक्ति दिलाने वाले। डबल मुक्ति अर्थ क्या है, जीवन भी जीना है और मुक्त भी रहना है, सभी हिसाब किताब से, सभी दिक्कतों से मुक्त रहना। तो कह रहे ऐसे चैलेंज कर दिया है ना, तो नशे से कहते हो कि हम जीवन मुक्ति आपको दिला सकते हैं, अन्य आत्माओं को, क्योंकि कहते भी हो, आपका नारा भी है कि जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब बाबा ने हमें जन्म दिया तो यह हमारा अधिकार बन गया। तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अर्थात दुख के सभी चक्रों से मुक्त होने वाले, मुक्त करने वाले, मुक्त होने वाले और करने वाले, इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे। बाबा ने यहाँ पे हमारा रूप दिखाया कौन सा, विघ्न विनाशक, खुद के लिए भी सबके लिए भी। वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले विशेष आत्मा हो। धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले हो। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारे हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा, बाबा फिर से पूछ रहे हैं, ये लाइन फिर से दोहराते हैं। आना और जाना, आने जाने का खेल खेलते रहे। बाबा क्या कहते हैं कि किसी भी कर्म इंद्रियों के वश में नहीं आते हो, धोखा नहीं खाते हो, बस धोखे से छुड़वाने वाले हो। फिर से लाइन को रिपीट कराओ, यही अभ्यास करते रहते हो ना, कर्म में आना और जाना, न्यारे होके चले जाना, यही है याद का अभ्यास। तो हमारा जो याद का अभ्यास है वो भी दे दिया बाबा, आना और जाना। तो फिर पढ़ाई का सार क्या हुआ, पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या हुआ, कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने अपने राज्य में आना है। घर जाना ऐसा नहीं कि मुक्त हो जाना, फिर से आना है और फिर अपना सबसे श्रेष्ठ पाठ बजाना। अंडर पूरी बात बाबा कहते हैं इस पढ़ाई का, इस ज्ञान का सार क्या हुआ, कर्मातीत बन। कर्मातीत का अर्थ क्या है, हर कर्म करते हुए, हर संबंध को निभाते हुए बंधन से मुक्त रहना कर्मातीत अवस्था के। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत बनना ही तो ये पूरा सार है इस पूरे ज्ञान का, जो बाबा रोज हमें इतनी बात बता रहे हैं। बहुत सारी बातें तो रोज मिलती जुलती होती हैं, फिर भी रोज बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम कर्मातीत स्थिति में बन जाए, रहे, अपने आप को बना लें और फिर इस स्थिति में घर जाना, परम धाम, और फिर वहां बैठ नहीं जाना, मुक्ति नहीं है वो, फिर नीचे आना, राज्य करने, किसमें, स्वर्ग में आना।
अपना सबसे श्रेष्ठ पाठ बजाने, अपने अपने राज्य में आना। क्लियर क्या हुआ कि अनेक राज्य ऐसे बनेंगे जहाँ पे ये सभी कार्य आगे होने हैं। ठीक है, यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान का ज्ञान और योग है। सार भी बताया, ज्ञान और योग क्यों बताया? ज्ञान लेकर योग कर कर हम स्वयं की सेवा करके अपने आप को कर्मतीत अवस्था में ले आए। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का, ये दोनों क्या हुए? ज्ञान और योग हमारे साधन हो। इस साधन से हम क्या कर रहे हैं? कर्मतीत बनने की साधना कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ज्ञान और योग हमारे दो साधन हैं जिसका इस्तेमाल कर मैं आत्मा स्वयं की सेवा करके कर्मातीत अवस्था को बना रही। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए होना, बुद्धि में घर जाने और फिर राज्य में आने की खुशी है ना। बाबा कहते हैं कि बुद्धि में घर जाने और फिर राज्य में आने की खुशी है ना। तो कई बार क्या कहते हैं कि बस अब हमें ले चल, हमें कहीं नहीं आना है, बहुत हो गया। ऐसा नहीं, खुशी से आना और जाना, क्योंकि ये पाठ नूंद है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। खुशी से कौन जाएगा? आगे जी सवाल, कौन जाएगा खुशी से? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास पक्का होगा, जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्म योगी बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्मों का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। बाबा बता रहे हैं कि खुशी से कौन जाएगा। पहला लास्ट सेंटेंस याद है कि मन में खुशी है, बुद्धि में खुशी है कि जाना है और आना। अब खुशी से कौन जाएगा? जो सदा जाने और आने का अभ्यास करता रहे, जब चाहे तब शरीर छोड़ा चले गए, फिर शरीर धारण किया, कर्म योगी बन गए। कर्म योग अर्थात हर कर्म को करते हुए योग में बने रहना, सारे रोल को निभाते हुए बुद्धि योग बाबा से, मन बुद्धि से बाबा से कनेक्टेड है, शरीर के द्वारा कर्म करा रहे हैं तो कर्म योगी बन गए। ये अभ्यास पक्का चाहिए, बाबा कहते हैं। ऐसे ना हो कि जब अशरीरी बनना चाहो, मतलब शरीर को जब छोड़ना चाहो, तो कोई बंधन अपनी तरफ खींच ना ले। या तो कर्मों का बंधन होता है, व्यक्तियों का बंधन होता है, वैभवों का बंधन होता है, स्वभाव संस्कारों का बंधन होता है जो अपनी तरफ खींच लेता है, अशरीरी बनने नहीं देता। तो हमें चेक करना है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कौन सी बातें हमारी बुद्धि हमें दिखाती है। कई बारी कोई याद पुरानी आ जाती है, कोई व्यक्ति से रिलेटेड याद बुद्धि में चलती रहती है, कोई भी अपना संबंध बुद्धि में चलता है। कईयों को रुपया पैसा बहुत चलता रहता है। घर, किसी का घर है, घर के प्रति बहुत अटैचमेंट होता है। कईयों को अपने कपड़ों से बहुत अटैचमेंट होता है कि मेरे बाद इनका, ये भी सोच लेते हैं मेरे बाद इन कपड़ों का क्या होगा, ये जो इतनी ज्वेलरी मैंने इकट्ठी करी है इसका क्या होगा। कुछ दिन पहले मुझे एक किसी का फोन आया, वो कहते हैं हमारे घर में मैंने जब से छोटी थी तब से बहुत क्रॉकरी इकट्ठी करती थी, आज मेरी उम्र जो है 81 ईयर की हो गई है, घर में कोई भी अब नहीं है। एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई, वो बाहर चले गई भारत से। हस्बैंड की पिछले दिनों डेथ हो गई, मैं अकेली रहती हूँ।
मेरे बाद इस क्रॉकरी का क्या होगा। देखो एग्जाम्पल है ये कि हम आत्मा इतनी बंधन में, और कुछ नहीं नजर आ रहा है, क्रॉकरी जो इतनी अलमारियां भरी जिसका इस्तेमाल भी नहीं करी। ऐसे हम में से बहुत होंगे जिन्होंने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया होगा, सजा के ही रखा छोड़ा होगा। आज वो 81 ईयर की हो गई हैं, लगता है कि अब जाना है उनको, पर मेरे बाद इसका क्या होगा। अब ऐसे ये आकर्षण है, तो हमारी क्या ड्यूटी है आज कि हम चेक करें कि हम कौन से आकर्षण में फंसे हुए। ऐसा तो नहीं हमारे बच्चों की तरफ हमारा आकर्षण है। एक ऐसी ड्रिल कर लें कि जैसे मानो इसी समय हमें शरीर छोड़ना हो, तो बुद्धि कहाँ अटकी हुई है। हो सकता है कभी बच्चों में अटक जाती है कि देखो इस बच्चे की तो मेरी शादी नहीं हुई है, या शादी तो हो गई, मैंने तो अभी पोते और पोती का मुंह नहीं देखा है, अभी तो मेरे को नहीं जाना है। या देखो अभी तो हमने जमीन खरीदी है, घर तो बना नहीं है, अभी तो वो भी बनाना है। ऐसे कहीं कहीं जगह हम फंसे रहते हैं। आज हमें चेक करें। तो बाबा क्या कहे, कौन खुशी से जाएगा, जो अशरीरी बनना चाहे तुरंत बन सके, कोई भी बंधन उसको अपनी तरफ खींचे नहीं, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वैभव, ना कोई स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित ना करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। बाबा युक्ति देते आगे, जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हो तो समय पर सेकंड में उतारने चाहो तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है, क्योंकि शरीर से लिपटी और चिपटी हुई है। ऐसे ही कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसीलिए बाबा सदैव ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे रहें। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। पापा क्या कहते हैं कि आजकल हम देखते हैं ना कि टाइट जीन्स पहन लेते हैं, उसको पहनने में भी बहुत देर लगती है, फिर उतारने में भी जब एक सेकंड में उतारना पड़े तो कितनी दिक्कतें होती हैं। और खींचते हैं फिर टांगों से ऐसे कि उतारो, टाइट कपड़े पहन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो फिर खिंचावट होती है ना उसको उतारने में। ऐसे ही इसको फिर अब इससे समझे, जब आत्मा ने ये शरीर धारण किया और बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे, बंधनों से कि मेरे को ये करना है, ये रह गया मेरा, अभी तो मेरे को इसकी शादी देखनी थी, अभी तो ये घर बनते देखना था, ऐसी चीजों में अटके रहे तो टाइट हो जाते हैं ना, शरीर नहीं छोड़ पाती आत्मा। कितनी कष्ट उठाने पड़ते हैं, शरीर तो छोड़ना है। हम देखते हैं ना कई लोगों कितने कितने महीने बेड पे पड़े रहते हैं, मुझे उससे मिलना है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे ये होना है वो, और चाहते भी शरीर छोड़ना, पर इतनी जगह हटके रहते, शरीर नहीं छोड़ पाते। आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, क्यों? क्योंकि इन सारे ही बंधनों से अटैच है, खींचते हैं अपनी तरफ। बाबा कहते, बाबा सदैव आप बच्चों को ये पाठ पक्का कराते हैं कि निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनो। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। पास विद ऑनर बनना है ना, तो इस अभ्यास से पास होना अति आवश्यक है, और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करना है, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा कहते हैं इस सारी बातों पे डबल अंडरलाइन करो। कौन से अभ्यास पे? आने और जाने, पास विद ऑनर है, होना है तो। और इस अभ्यास पर अटेंशन दो। कौन सा? ये आपको क्या बना देगा? डबल लाइट, यानी कि मैं लाइट और सारे ही कर्मों से न्यारे, सारे ही बंधनों से न्यारे, तो लाइट, तो डबल लाइट बना देगा, तो कर्मातीत स्थिति बन जाएगी।
और इसी से फिर क्या बनाएगा, डबल ताजधारी। कौन सा ताज? एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि सत्ता का, और एक धर्म सत्ता। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता का ताज कब मिलेगा? कार्य तो अभी करना है, मिलेगा सतयुग में। आप सब तो श्रेष्ठ आत्मा हो, ब्राह्मण बने हो, बाबा की वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने हो, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। इस भाग्य तो इस भाग्य को पा लिया है ना, और पाने के लिए पास विद ऑनर होना है। और पास विद ऑनर होने के लिए कर्मातीत स्थिति को बनाना है। कर्मातीत का अर्थ ही है न्यारे बन, सारे ही कर्म से कर्म करते हुए प्यारे रहे। इसका अभ्यास जरूर अटेंशन में ला। तो फिर क्या समझे, ये पूरा खेल है ना, आना और जाना। अच्छा, बाबा ने फिर पूरे चैप्टर का सार सुना दिया कि गॉडली स्टूडेंट हो, ज्ञानी तो आत्मा हो, अधिकारी भी बन गए हो वर्षे के, विश्व सेवाधारी भी बने हो, मनसा सेवा भी करते हो ना, ये भाग्य तो आपको मिल गया है। अब पास विद ऑनर होना है, इसके लिए कर्मातीत स्थिति को बनाना है। कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए अशरीरी बनकर हर कर्म को करते हुए उस बंधन से न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास करना है। इसको अटेंशन है। क्लास में बाबा ने बोला अच्छा अच्छा, अर्थात आप सभी बच्चे अब समझ गए हैं, अब तो आप करिए। और हमारा भी बाबा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी बच्चों की तरफ से सत्य पिता को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें ये बात अटेंशन में दिलाई और हमें इस योग्य समझा कि हम ये कार्य कर पहुंचे।